तो वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। ये हमारी सेकंड प्लेलिस्ट है जिसका नाम रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने फर्स्ट प्लेलिस्ट कर ली है जिसमें टॉपिक थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच। नाउ दिस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की और इसमें क्या क्या केसेस होते हैं उन सब की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें दो वर्ड्स हैं, री प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब अगेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फ्रेम। मीन्स ये कि हमने पुराने एग्रीमेंट को हटा के नया एग्रीमेंट बनाया है। मतलब ये जब पार्टनरशिप का पुराना एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाए और उसकी जगह नया एग्रीमेंट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, इसमें क्या है, पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होगा। पहले रिलेशन कुछ और था, अब रिलेशन कुछ और होगा, तो इसलिए हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और आपको एक और टर्म दी जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये हो गया। और एक और दी जाती है डिसोल्यूशन। एक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एंड सेकेंड टर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन होता है जब हम फर्म को वाइंड अप करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके, तो इसमें जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो है बिजनेस या फर्म वो कंटिन्यू रहता है, केवल पार्टनर्स का जो रिलेशन है वो चेंज होता है। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या है, जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो बिल्कुल ही वाइंड अप, बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। ओके, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ऑपरेशन चलते रहता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के हमारे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है वो हम अभी बताऊंगी मैं आपको। एक होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लो ये फर्म में हमारे दो पार्टनर हैं और ये एक पार्टनर को और अपने साथ क्या है लाना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो ये एडमिशन है। अगर तीन पार्टनर है और एक निकलना चाह रहा है पार्टनरशिप से तो वो क्या है, रिटायरमेंट है। अगर डेथ हो जाती है, ये अनसर्टेन इवेंट है, तो वो डेथ ऑफ अ पार्टनर में आएगा। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब ये कि दो फर्म्स क्या है आपस में मर्ज हो रही हो तो उसमें भी क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, या इसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका भी केस हम लेते हैं कि पार्टनर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया। Okay, this is our reconstitution. Now let's come to first case जब reconstitution of partnership firm होता है, वो है फर्स्ट केस है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, इसमें क्या है, पार्टनर्स क्या है अपनी जो प्रॉफिट है उसकी रेशियो चेंज करते हैं। ठीक है जी, पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए तो फ्रेंड है रियाज एंड रोहन, क्लास 12th में ये पढ़ते हैं। इनको ना मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट का काम इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने जब प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट किया तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस, अब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की क्या करेंगे, एक छोटी सी पार्टी रखेंगे जिसमें हमको क्या मिलेगी, पिज़्ज़ा की स्लाइसेस मिलेगी, जिसमें पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। तो ये 4 स्लाइसेस पिज़्ज़ा की है, रियाज की और रोहन की। कब, प्रोजेक्ट होने के बाद, ठीक है। लेकिन जो रियाज है वो तो हमारा क्या है, डिसिप्लिन है, और जो रोहन है वो थोड़ा सा क्या है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट होते होते क्या है, रियाज तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन रोहन क्या है, रोहन गेम में मशरूफ, कभी वीडियो गेम खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब करते करते रियाज को करते हुए कंप्लीट हमारा हो गया प्रोजेक्ट।
रियाज ने किया 80%, लेकिन रोहन ने किया केवल 20%। प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। अब आई पिज़्ज़ा पार्टी की टर्न। तो रियाज कहता है, ये रियाज है डिसिप्लिन, कि मैंने क्या किया, ये रहा लिखा भी हुआ है कि मैंने 80% किया है, और ये क्या तुमने 20% किया है, तो इस हिसाब से मुझको मिलनी चाहिए 3 स्लाइसेस और तुम्हारे पास रहेगी केवल 1 स्लाइस। ठीक है जी। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले इनका डिसाइड था 50-50, मतलब ये 2 स्लाइसेस तुम्हारी, 2 स्लाइसेस मेरी। अब कैसे चेंज हो गई रेशो, 3:1, 3 स्लाइसेस और 1 रोहन के। ठीक है, तो यही मैं आपको कंसेप्ट आज बताने जा रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज क्यों होती है और क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब पुरानी रेशो और नई रेशो, पुरानी रेशो को चेंज करके नया रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके। रिकंस्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जब पुराने पार्टनर्स के रिलेशन में कोई भी चेंज होगा या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो चेंज होगा हमारा, तो उसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। और ये पूरी फर्म को डिसॉल्व नहीं करता है, ये केवल एक एग्रीमेंट को डिसॉल्व करता है, जिसके प्लेस पे हम न्यू एग्रीमेंट को बनाएंगे। केसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, लास्ट में अमलगमेशन और इंसॉल्वेंसी। अमलगमेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंट मतलब कोई पर्सन जो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता, इनएबिलिटी टू पे हिज ओन डेट्स, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो एक पार्टनर जब अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो भी हम क्या करते हैं, हमारी जो पार्टनरशिप है वो रिकंस्टिट्यूट हो जाती है। अब हम फर्स्ट केस को पढ़ेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स वही रहेंगे, मान लो ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने पहले रेशियो उनकी 2:1 थी, अब उन्होंने 1:1 कर ली है। तो इसमें क्या रहेगा, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी। क्यों चेंज करने पड़े उनको रेशियो? ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर है वो दूसरे वाला को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा हो तो उसको एक्स्ट्रा शेयर चाहिए। ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे ट्रांसफ़र हो गई है। ऐसा भी हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन है जो फर्म की वो चेंज हो गई है तो हमको चेंज करनी पड़ी रेशो। रिटायरमेंट, डेथ भी हो सकती है कंटेनिंग पार्टनर्स के बीच में। म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, जो वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमको रेशो चेंज करनी है। देखिए, जब भी हम रेशो या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, हमको 2 कंसेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेकेंड वन इज गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? सेक्रीफाइस मतलब एक पर्सन अपना शेयर दूसरे पर्सन को जब देगा तो वो अपना अमाउंट क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या रहेगा, जब एक पर्सन किसी का शेयर लेता है तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो, कि उसको मिला है। और सेक्रीफाइस रेशो हमको गेनिंग रेशो क्यों निकालनी होती है, ताकि हम गुडविल को एडजस्ट कर पाए। नाउ लेट्स स्टडी कि गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। जो मैंने आपको एक बार पिज़्ज़ा वाला अभी एग्जांपल बताया था कुछ देर पहले, 3 स्लाइसेस और 1 स्लाइसेस जो थे रियाज और रोहन की, वो क्या था, देखो ये 2 ऊपर वाली थी रियाज की, ये 2 जो नीचे वाली स्लाइसेस है ये रोहन की। लेकिन रियाज को जो एक्स्ट्रा मिला है वो कितना मिला है, रोहन ने जो सेक्रीफाइस किया है, मतलब थी तो वो रोहन की ना, पहले तो डिसाइड ये हुआ था रोहन की है। तो जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरे पार्टनर को उसी में से ही मिलेगा। फर्म का शेयर तो सेम ही है, मान लो ये हमारी फर्म का शेयर हमने डिसाइड कर रखा है, 2:1 रेशियो है हमारी। 2:1 का मतलब ये 3 पार्टनर है, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है, ये 2 शेयर है। ओके, अब ये क्या करते हैं, बी कहता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ए इतना पार्टिसिपेट नहीं करता तो मुझको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो अब वो क्या करते हैं, दोबारा रेशियो चेंज करते हैं, ए के लिए 1 पार्ट, बी के लिए 2 पार्ट और ये सी का, तो 2:1 से क्या हो गया, 1:1, ठीक है ना। और जो ये 1/4
इसने छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है ए ने, वही तो मिला है बी को। तो जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही सेकंड पार्टनर को क्या है, गेन होगा। ठीक है जी। और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालते कैसे है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, हर किसी चैप्टर में ये ज़रूर यूज़ होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है कि मतलब ये कि पार्टनर्स अपने शेयर में से किस रेशो में दूसरे पार्टनर्स को क्या है, अपना शेयर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग का क्या रहेगा ये आपको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूले। गेनिंग का क्या रहेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे आपको करना है, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, पार्टनर्स ए बी सी, रेशो रहेगी हमारी, ओल्ड रेशो क्या थी 2:1:1, लेकिन नई रेशो जो है 1:2:2। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी ये 1:1 है। अब देखो इसका तो 1/4 1/4, तो ये तो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। हम निकालते हैं ए के लिए। देखिए ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर कैसे लिखते हैं हम, शेयर रेशो का किसी का कैसे लिखते हैं, 2 ऊपर वाला, जैसे ए का निकालना मुझे ओल्ड, तो 2 न्यूमिनेटर में तो 2 ये हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम सारे शेयर्स का प्लस 2 + 1 + 1 टोटल आ गया। ऐसे ही न्यू इसका क्या है 1 और डिवाइड में टोटल 1 + 2 + 1, ये भी 4 है। तो क्या आ गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई हमारी 1/4। कंफर्म करने के लिए, टैली करने के लिए हम क्या करते हैं, गेनिंग भी निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया ना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इक्वल होना चाहिए, तभी आंसर हमारा ठीक रहता है। तो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, बी के लिए निकाल लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या है बी के लिए 2/4 एंड ओल्ड रेशियो 1/4, तो यही सेम आया हमारा 1/4। ठीक है जी। और अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो और आंसर ना माइनस में आ जाता है, जैसे यहाँ 1 होता है यहाँ पे 2 होता है, तो -1/4 आ गया। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। ऐसे इसमें अगर आप गेनिंग में निकाल रहे हो और माइनस में आंसर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप गेन नहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये वाइस वर्सा होता है। ओके, तो अगर माइनस में आता है तो वाइस वर्सा रहेगा। और हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते क्यों हैं, देखो एक पार्टनर, देखो ये था जो ए का रेशियो था, ए का शेयर था, ए ने अपना शेयर बी को दिया, तो क्यों दिया होगा, कोई ना कोई तो इसको भी प्रॉफिट मिला होगा ना, या तो पैसे हो या कोई भी हो, लेकिन इसको कुछ तो मिला होगा। इसने अपनी मेहनत का जो इसका शेयर था वो इसने दूसरे पार्टनर को दिया, बदले में कुछ तो मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल का जो शेयर है वो मिलेगा। गुडविल हम नेक्स्ट इसका टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं आपको, गुडविल होता क्या है, गुडविल हाउ टू कैलकुलेट, गुडविल मेथड्स कैसे कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का बुक्स में परचेज, तो ये सब मैं आपको कल कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।